हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम तत्व क्या है और तत्व के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्व पदार्थ का वह सरलतम रूप है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, अर्थात तत्व जो किसी भी पदार्थ का सबसे सरल रूप होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे सरल रूप तत्व होता है। इससे और छोटे खंडों में तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी विधि अपना ले, रासायनिक विधि अपना ले, भौतिक विधि अपना ले, और कोई भी तत्व एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, एक तत्व, ये सब हमारे क्या हैं? तत्व हैं। जो सोडियम क्या होगा बेटा? सोडियम में केवल सोडियम के ही परमाणु होंगे। ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के ही अणु होंगे। कार्बन में केवल कार्बन के ही परमाणु होंगे। अर्थात कोई भी तत्व एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में हम कार्बन का भी परमाणु जोड़ दें, ऐसा तो वो तत्व रहेगा ही नहीं, फिर वो यौगिक बन जाएगा। तो किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप तत्व होता है, उसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल तत्व में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, सोना, चांदी, लोहा, ये सब हमारे क्या है? तत्व हैं। तो तत्व के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारे तत्व हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं? तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है? धातु, पहला है हमारा धातु, फिर उसके बाद है हमारा अधातु और उपधातु। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अब ये धातु क्या है बच्चों? अब आप ये बताओ कि ये धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं, कोई भी धातु वे तत्व होते हैं जो किसी भी समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वे धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो किसी समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं।
धातु वे तत्व होते हैं जो किसी समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, सोना, चांदी। हमारे ये सब क्या है बच्चों? हमारे धातुएं हैं ये। जैसे सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। सोना, चांदी, ये सब हमारे क्या है बेटा? धातुएं हैं। कॉपर, तांबा आदि। अब ये धातुओं के हमारे कुछ गुण होते हैं। हमारे धातुओं के कुछ अपने गुण होते हैं। तो वो गुण क्या होते हैं? धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं प्रायः कठोर होती है, लेकिन उसमें से एक हमारा अपवाद है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से भी काटा जा सकता है। अक्सर धातुएं हमारी कैसी होती हैं? कठोर होती है, लेकिन सोडियम एक हमारा ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। धातुओं में अपनी चमक होती है। धातुओं में खुद की चमक होती है। आपने देखा होगा लोहा है, सोना है, चांदी है, इनकी अपनी चमक होती है। धातुओं में खुद का अपना रंग होता है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीट कर चादर में बदला जा सकता है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं में तान्यता होती है। धातुओं में क्या होती है? तान्यता होती है, अर्थात इनको खींच के पतले से पतले तारों में ढाला जा सकता है। इनको खींच कर पतले से पतले इनके तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं में विद्युत प्रवाहित हो सकता है। धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं। ये सब हमारे क्या हो गए? धातुएं के लक्षण हो गए। ये सब हमारे क्या हैं? धातुओं के गुण हैं। तो जैसे कि बेटा हम अभी बता रहे हैं ना, धातु कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत सुचालक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीट के चादर में बदला जा सकता है। धातुओं में तान्यता होती है। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं में तान्यता होती है, इनको खींच कर पतले से पतले तारों में ढाला जा सकता है। धातुओं में अपनी चमक होती है। धातुओं में अपनी चमक होती है। धातुएं धन आयन बनाती हैं। धातुएं, जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़े कि धातुएं वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वे धातुएं कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अधातुएं क्या हैं। अधातु वे तत्व होते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो किसी समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो अधातुओं के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। धातुएं हमारी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो अधातु
अधातु वे तत्व हैं जो किसी अभिक्रिया में अपने अधातु वे तत्व हैं जो किसी अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में एक या एक से